ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी? भगवान की भक्ति से। अब जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती। और भक्ति हम कैसे कर पाते हैं? गुरु की शरण जाने से। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचे शंकर समोई। गुरु की जब कृपा होती है तभी हमें भक्ति मिलती है। अब भक्ति ही सुख का सागर है। जिनके पास भक्ति है भगवान की, गुरु की श्रद्धा है, संतों का संग है, उनके पास कोई दुख नहीं है। दिखाई पड़ेगा दूर से कि संत महात्माओं को भी बीमारियां होती हैं। संत महात्माओं भी पैसे कौड़ी से भी कमजोर होते। कभी संत महात्मा जो होते हैं घर परिवार से भी मिले जुले नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन फिर भी उनके अंदर अथाह शांति होती है। भगवान के ज्ञान से, भगवान की शरण से, भगवान के विचार से, भगवान के भाव से। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। ऐसे पक्का भगवान के भक्त का निश्चय होता है। उसके निश्चय को कोई डुला नहीं सकता। संसारी भगवान से जुड़ते नहीं हैं। अब भगवान के भक्त भगवान को छोड़ते नहीं हैं। इनको संसार की भोग विलास प्रिय होते हैं तो वो कोई न कहीं कटौती करके वो उसी में अपना रम जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भी संसार की कटौती करके अपने भगवान में वो जुड़ जाते, क्योंकि उनका पक्का विचार बन जाता है कि भगवान की भक्ति के बिना सपने में सुख नहीं मिल सकता। कुछ लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, आंख मूंद कर माला जपते हैं। कुछ लोग कर्म कांड करने लगते हैं, पूजा पाठ, दान दक्षिणा देना लेना, मंदिर जाना, दौड़ के ये करना वो करना, तो इसी में करते। तो ये भक्ति नहीं होती है, वास्तव में भक्ति नहीं है। कभी ऐसी भक्ति पे ना पड़ना। भक्ति का अर्थ है भगवान को जानकर संतों की निष्काम सेवा करना। कहा कि सच्ची भक्ति क्या है? कि हर एक के अंदर भगवान को जानना, उनका देखना, उनको समझना। ऐसी बुद्धि शुरू में नहीं बनती है, लेकिन बनते बनते बनेगी जरूर। ऐसा नहीं है, अगर संतों ने बताया है, हमारे गुरु ने बताया है, सब ग्रंथ यही बताते हैं कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अगर किया जाए, अभ्यास किया जाए तो हर काम सरल हो जाता है। ऐसी हमारी बुद्धि, ऐसा मेरा विचार जरूर बनेगा। देखो भगवान ने 6ठे अध्याय में भी कहा है कि अभ्यास से सब कुछ होता है। अर्जुन पूछते ना भगवान से कि ये मन हमारा बड़ा चंचल है, ये कैसे संभलेगा? हाथी के बराबर बलवान है, हवा की तरह तेज है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, हाँ संभलेगा जरूर, क्योंकि जब तक मन तुम्हारा नहीं संभलेगा तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। और शांति नहीं मिली तो तुम्हारे ये सब कर्मों से छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसको अभ्यास कराओ, अभ्यास से बस में होगा। ऐसे संत महात्मा बताते हैं, अगर तुम्हें सुख की प्राप्ति चाहिए तो इसको भक्ति का अभ्यास करो, भगवान के सुमरण का निरंतर जाप करवाओ, क्योंकि इसी से इसका कल्याण होगा। तब तक जब तक हमारे ऐसे विचार नहीं बनते, जब तक हम हर एक के अंदर भगवान का दीदार नहीं करते, तब तक हमारा करना सब निष्फल जाता है। अगर हमें सफल करना है तो भगवान का दीदार करना, हर एक चीज को देखना है। 3 बातों को हमको नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में इसका प्रयोग बहुत जरूरी है। 3 बातें क्या हैं? हर एक की सेवा करना। सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि सबके हम चप्पल जूता उठाने लग जाएं, सबके हम घर में बर्तन चौका करके आ जाए। नहीं, जो हमको मिलता चला जाए, सबको भगवान से जोड़े, यही सच्ची श्रद्धा है। भगवान के रास्ता बताएं, भगवान की तरफ। बहुत सारे लोग इसमें तुमको फजीहत भी करेंगे, 1000 परेशानी भी कहेंगे, बहुत बनती हैं ये, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य में लगे रहें, क्योंकि परमात्मा के का यही कार्य है, यही सबसे बड़ी सेवा है। भगवान कहते, गुरु हमारे कहते, ना हमें कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा, ना फूल, ना पत्ती, ना प्रसाद, लेकिन जितने भी हमारे भक्त हैं, जहां जहां बिखड़े हैं, भूले पड़े हैं, उनको भी हमसे तुम जोड़ दो। कैसे? भगवान की प्रीति और प्रेम की चर्चा के द्वारा, सत्संग और भजन के द्वारा, भगवान के ये भगवान ने कहा ज्ञान के द्वारा। तो यही सेवा करनी है। और सुमिरन हमेशा निरंतर भगवान में ही हमारा मन लगा रहे। सुमिरन ऐसा कीजिए कि करे निशाने चोट।
मन भगवान में लीन रहे, जिब्या हिले ना होठ। इसकी आवश्यकता नहीं है ऐसा सुमिरन हो जो निशाने पे चोट करे। हमेशा भगवान का निरंतर ध्यान करे और सत्संग करते रहो। गुरु हमारे यही बताते हैं, जहाँ पे 2 लोग 4 लोग बैठे तो सत्संग ही करें, भगवान की ही चर्चा करें, भगवान का ही गुणगान करें, भगवान की ही महिमा की बड़ाई करें। क्योंकि एक परमात्मा का जो भक्त होता है वह भगवान के चर्चा के लिए ही धरती पर आया है, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। इसको हमको कभी नहीं छोड़ना है, फिर आपकी भक्ति कभी भी कम नहीं होगी। जितना जितना भगवान की भक्ति कैसी है, जैसे मेहंदी होती है, जितना हम उसको पीसते हैं उतना ही वो रंग भर देती है और रंग चढ़ता और रंग चढ़ता। से भांग को बताया जितना उसको घोटोगे उतने ही वो चढ़ेगी। ऐसे भक्ति भी है, जितना सत्संग के द्वारा हम सुनने में कहने में इसकी चर्चा करते हैं, जितना इसका आदान प्रदान करते हैं उतनी ये बढ़ती जाती है। इसकी हमको कभी नहीं छोड़ना है, कैसे न कैसे हमको अपना सत्संग भजन करते रहना है। और सेवा नहीं करोगे तो भक्ति में विघ्न पड़ जाएगा। यदि आप नम्रता नहीं रखोगे, महापुरुषों के आगे झुकोगे नहीं, तो आपकी भक्ति में गिरावट आना शुरू हो जाएगा। कैसे? भगवान ने कहा जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि हैं तो हमको झुक करके उनका आवाहन करना है, अपनी नम्रता उनके सामने रखनी है, झुकना है, उनके आदर्श को हमको मानना है। संत पुरुष जो लोग पहले से ही भगवान के शरण में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में, तो वो हमको कुछ ना कुछ सिखाएंगे जरूर, बताएंगे जरूर। कितना भी हमारे अंदर भगवान की प्रीति प्रेम हो जाए, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे बराबर कोई नहीं है। सामने वाले में हमेशा ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान ही विद्यमान है, और सबकी हमेशा शिक्षा, सबके लिए ऐसी शिक्षा बनाए हम कि जिससे आचरण से हमारा भी उद्धार हो और सबका ही उद्धार हो। ज्ञानी जनों की श्वास श्वास में भक्ति बढ़ती रहती है, क्योंकि उनकी भक्ति की चर्चा तभी होती है जब उसके मुंह से हमेशा भगवान की ही चर्चा निकले। बहुत सारे लोग बहुत सारी भीड़ देख करके हट जाते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं भगवान की ऐसा दर है जहां अपने आप ही तांता लगता है। जैसे एक समा जलने पर कितने सब पतंगे आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान की शरण में लगने से भगवान कहते हैं अपने आप ही सब जुड़ जाते हैं। धर्म की यही निशानी है, हमेशा भगवान के ही शरण में हमको रहना है। कैसी भी परिस्थितियां आए हम उन पर काबू पाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा विद्यमान है, वो सब चीज को काट करके हमें अपनी तरफ खींचने वाला है। आत्मा का परमात्मा से जब मिलाप होता है तो आनंद से विभोर होकर ज्ञानवान व्यक्ति स्वाभाविक ही समय से सतगुरु का इस गान करता है। वह अपने समय को बेकार नहीं करता है, भगवान के गुणानुवाद को करते करते उसकी जिह्वा धन्य हो जाती है। संतों का संग करते करते उसका जीवन सफल हो जाता है। सतगुरु के मिलने से उसका मन प्रसन्न हो जाता है, तो वो प्रसन्नता ही सब में बांटता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से हृदय बहुत ही मजबूत पक्का विचार हो जाता है, तो सबको वही ये बांटता है। ऐसी संतुष्टि उसके अंदर आ जाती है, तो इससे प्यार और सत्कार में अपना जीवन व्यतीत करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु का उद्देश्य यही है, हर एक के अंदर भगवान की झलक देखो। हम गुरु कहते हमारे गुरु ने तो कोई मेहनत नहीं करवाई, ना कोई तपस्या करने की, न संसार में कुछ और करने की, न जप की, न तप की, न दान की, न दक्षिणा की, न व्रत की, न उपवास की। एक ही मेहनत बताई, एक ही तपस्या बताई कि सभी में परमात्मा का दीदार करो। हर तरीके से संत जनों का हमें यही उपदेश, यही आदर है कि हमेशा हम भगवान की भक्ति में ही रत रहें। उस परमात्मा हमारा हमको बख्शने वाला है, कभी हमारे गुणों को नहीं देखता, हमेशा भगवान का ही विचार करना है। ऐसा मन में भाव बन गया तो भगवान ने कहा ये भक्ति हमारी पक्की होती है, दुखों का विनाश हो जाता है। अगर हमको सब भगवान ने कहा सुखों की प्राप्ति करनी है तो हमेशा भगवान की भक्ति में ही रत रहना है। भगवान के भजन में, भगवान के सुमरन में, भक्तजनों के लिए शुद्ध विचार में हमको अपने मन को हमेशा लगा करके रखना है। हर समय भगवान की चर्चा ही हमको भक्ति से जोड़ती है और भक्ति हमारी दिन पर दिन बढ़ती है। इसलिए जब भी बैठो,
जहां भी रहो, जैसे भी रहो, हमेशा भगवान में ही रमे रहो। भगवान की सिमरन में, भगवान के भजन में, संतों के उद्धार में हमेशा जब रमे रहोगे, उसी में लगो रहोगे, तो गुरु कहते यही तुम्हारी आठों पहर की समाधि होगी। अब इस समाधि से ही तुम्हारा जो है उद्धार होगा, और जो लोग तुमसे जुड़ जाएंगे वो उनका भी उद्धार और कल्याण होगा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।